अस्सलाम वालेकुम। जनरल राइल को रिटायर हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और उसके तमाम के तमाम किए हुए कामों का क्रेडिट खुद ले लिया। ये लड़ेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। दहशतगर्दी की जंग मेरिट पे फैसले करने से होती है। अरे ये तो मेरिट पे एक एसएचओ अपॉइंट नहीं कर सकते। ये फैसले करेंगे जिसका जिस्म पूरा करप्शन के इल्जामात से पूरा जिस्म डूबा हो, वो कैसे मेरिट पे फैसले कर सकता है? जिसकी इतनी कमजोरियां हो वो मेरिट पे कैसे फैसले कर सकता है? जो लोगों का मैंडेट चोरी करके ऊपर आया हो वो कैसे फैसले कर सकता है मेरिट पे? भाई वो चोर को चोर कैसे कहेगा? वो डाकू को डाकू कैसे कहेगा? वो नहीं कह सकता। पहले मुझे भी लगता था कि राहिल शरीफ पब्लिसिटी हॉग है, उसको पब्लिसिटी का शौक है, लेकिन उसके जाने के बाद महसूस हुआ ऐसा लगता है जैसे तमाम वो कहते हैं ना बिल्लियां बिल्लों से बाहर निकल आई हैं। जरदारी साहब जिसकी हिम्मत नहीं थी कि इस मुल्क पे कदम रख सके, वापस आकर फिर वही अपनी बोंगियां शुरू की हुई हैं। वजीर आजम बनाने के ख्वाब देख रहे हैं अपने। शर्जील मेमन साहब वो उसी तरह वापस आकर सोने के ताज पहन रहे हैं। डॉक्टर आसिम साहब रहा, अयान अली साहबा को बाहर भेज दिया। ये मेरिट पे फैसले करेंगे। मैं समझता हूं कि उस बंदे ने जिस किस्म की मेहनत की, जिस प्रोएक्टिव तरीके से उसने अपने टेन्योर को चलाया, दैट इज एग्जाम्पलरी। जिस तरीके से इज्जत के साथ अपने वक्त पे अपना ओहदा छोड़ के खामोशी से चला गया, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मैं नहीं समझता था कि वो चला जाएगा, लेकिन ही प्रूव मी रॉन्ग। वो अपने वक्त पे अपना काम करके वो चला गया। ही हैंडेड ओवर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज प्रेडिसेसर। उसने कहा ये तुम्हारा काम है, आप चलाओ आगे इसको, जहां तक मैं लेकर जा सकता था मैं ले गया। तो ये करेंगे, अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं। और एसएचओ पहले अपनी मर्जी, थानों में एसएचओ जो है ना मेरिट पे लगाओ ताकि लोगों के अजाब खत्म हो, फिर आगे गल करे दहशतगर्दी नहीं।